कोयले के मसले पर सरकार पूरी तरह से बेनकाब हुई है। साबित हुआ शुरू करें के सामने कोयले के मसले पर सरकार पूरी तरह से बेनकाब हुई है। साबित हुआ कि सरकार सीबीआई पर कैसा दबाव बना रही है, यह साबित हुआ कल। और जो कल का हलफनामा है, ऐसा बेशर्म एक तरीके से हलफनामा, वो उसी का सबूत है कि सरकार कैसे सीबीआई को पर दबाव बना रही है। साबित हुआ कि घोटाले पर पर्दा डालने की एक घिनौनी कोशिश हो रही है। और ये सब जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बचाने के लिए हो रहा है। और भी एक बात साबित हुई कल कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो कोयले के मामले में सरकार पर आरोप लगाए वो सब के सब सही है। What has been exposed yesterday in the Supreme Court is actually a testimony of how government is pressurizing CBI and how it is into a massive cover-up just with a mission to save the Prime Minister. Yesterday's affidavit of the CBI is the testimony of how CBI has been pressurized to present such a worst kind of affidavit, we can say. And yesterday's revelations in the court, or even the status report, also vindicates BJP's charges which it has been making right from day one in the coal scam when we exposed first. हलफनामे में दो दरख्वास्त की थी सीबीआई द्वारा कि पहले तो ये कि ये आदेश, अपनी जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका पुनरावलोकन करे, अधिकारियों के तबादले की इजाजत दे और सरकार के साथ रिपोर्ट साझा करने की इजाजत दे। और हम पहले दिन से कह रहे हैं ये तो कोई सीबीआई जांच सरकार ने नहीं बिठाई, यह हंसराज अहीर और मेरे शिकायत पर सीवीसी ने ऑर्डर बिठाई, जांच बिठाई। तो इनका ड्यूटी बनता है कि सीवीसी को बताए, और यह हम पहले दिन से मान रहे हैं। और कल उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि व्हेन सीवीसी has the superintending power over it, and when the court is monitoring the investigation, what is the necessity of CBI showing the status report to the government? तो ये एक साबित हुआ है। और सीबीआई कोई जांच को ध्वस्त करने का सरकार प्रयास कर रही है। आज मैं एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं कि ये सीबीआई को जांच करने ही नहीं दे रही है। अभी भी सैकड़ों फाइलें और हजारों दस्तावेज सीबीआई को नहीं दिए हैं। द गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द सीबीआई। इट हैज नॉट हैंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच दे रिक्वायर फॉर इन्वेस्टिगेशन। कुछ फाइलों को लापता बता रहे, कुछ फाइलें मिल नहीं रही कह रहे, कुछ फाइलें गायब हुई है ऐसा कह रहे, और महाराष्ट्र की कोयले की सारी फाइलें तो मंत्रालय के आग में ही ध्वस्त हो गई। तो ये पूरी तरह से आरोपियों को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, मनमोहन सिंह जी को बचाने के लिए ये जानबूझकर असहयोग हो रहा है। और इसका भी जिक्र कल हुआ है। हमें खुशी है कि कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन अब हम मांग करते हैं कि अगर फाइलें नहीं दे रही है तो पूरे कोयला मंत्रालय के
और पीएमओ के सारे कंप्यूटर्स का डाटा, कंप्यूटर्स को सीबीआई ले ले हाथ में और उसका डाटा माइनिंग करे, उसका पूरा जब्त करके कंप्यूटर्स को उसका डाटा पूरा खंगाले, क्योंकि बैकअप तो होगा, कंप्यूटर में तो फाइलें मिलेगी ही। अगर फाइलें गई है तो सीबीआई रुके क्यों? सीबीआई को भी चाहिए कि तुरंत कंप्यूटर कब्जे में लेकर उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। दबाव के 5-6 उदाहरण हमारे सामने आए। पहले तो सबको पता है अश्विनी कुमार जी ने अपने केबिन में किस तरह से मीटिंग करके रिपोर्ट को बदलवाया था। फिर सीबीआई के दफ्तर में जाकर पीएमओ के अधिकारियों और कोल मंत्रालय के अधिकारियों ने वहां जाके रिपोर्ट कैसे बदला। जो पूर्व कोल सचिव थे वीसी गुप्ता, उनको पूछताछ की पर भी इजाजत ही नहीं दे रही थी सरकार 2 महीने तक। बाद में जब मीडिया का और लोगों का दबाव बढ़ा, हमारा दबाव बढ़ा, तब जाके उन्होंने उसको इजाजत दी। और सीबीआई पर इतना दबाव बनाया कि सीबीआई द्वारा जब कोल मंत्रालय, कोल सचिव की जांच हुई तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाला। कभी आपने ऐसा देखा है स्टेटमेंट सीबीआई का? उनको दबाव डाल के ये स्टेटमेंट देने को कहा कि अभी जो फिलहाल अधिकारी है पीएमओ में, इसके किसी को भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाएंगे। हाउ कैन सीबीआई से दिस? अगर जांच हो रही है तो जांच में जिसको भी पूछताछ करनी पड़ेगी पूछताछ करेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट भी उनसे निकलवाया। सबसे बड़ा बात दबाव का, उस समय के कोयला मंत्री दासरी नारायण राव और नवीन जिंदल, इनको आज तक क्यों उनकी पूछताछ नहीं की है? उनको सीबीआई ने अभी गिरफ्त में क्यों नहीं लिया है? 2G में एक न्याय, दूसरे कांडों में एक न्याय, और अगर इसमें वो न्याय नहीं है तो ये जांच कभी मुकाम तक पहुंचेगी नहीं, और यही सरकार की मंशा है। और खुद सीबीआई को दबाव डाल के ऐसा एफिडेविट देने को लगाया कि सीबीआई ने कहा कि हमें स्वायत्तता नहीं चाहिए, हम तो एक गवर्नमेंट का विभाग ही है, हम तो उनका ही हिस्सा है। और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा वो सही है कि वो बंद पिंजरे में तोता है जो कह रहा है कि मुझे पिंजरे से जाना ही नहीं है बाहर। It is for the first time we are seeing that how government is pressurizing CBI. First, they are not cooperating by giving the documents. So we are demanding that CBI must take all the computers of PMO, relevant computers of PMO and coal ministry into possession and dig out the data from the backup. At the same time, we are witnessing a complete subjugation of the probe. Ashwini Kumar changing the report, manipulating the report in his cabin. The PMO and coal officials going to the CBI headquarters and changing the report. The government not granting the permission to quiz the former coal secretary, Mr. Gupta. Only after we made huge noise and media supported it, then only they allowed that to happen. Then they forced CBI to issue a statement that no present PMO official will be quizzed. How this can be said during the investigation when you don't know where the leads will go? And Dasri Narayan Rao, there is a quid pro quo, Naveen Jindal and Dasri Narayan Rao, and you are not interrogating them even, leave alone their arrest. In other cases, that too also forced by the courts. But you acted one way and now you are not even inquiring. This is absolutely unacceptable. And there is no money trail. अरे भाई पैसा किसने खाया? हमारा आरोप है कि सरकार के मुखिया यानी कांग्रेस पार्टी के उसमें हित है, और इसलिए जिन्हों बड़े बड़े नेताओं का उसमें क्या सहयोग है, किसने पैसा खाया, कैसे खाया, कितना खाया और कहां छुपाया,
ये सब सामने आने की जरूरत है और मनी ट्रेल कर ही नहीं रही है। हमने मांग भी किया है पत्रक स्टेटमेंट में कि कोर्ट भी कहे कि मनी ट्रेल करो, नहीं तो केवल इरेगुलरिटीज दिखाने से क्या होगा। और वी हैव विटनेस्ड अ स्ट्रेंज सीबीआई सेइंग इटसेल्फ दैट वी डोंट वांट ऑटोनॉमी, वी वांट टू रिमेन ए केज पैरट। और कितनी धांधलियां हुई बिल्कुल साफ है। आईएमजी बैठा, 56 कोल ब्लॉक का उन्होंने परीक्षण किया, 40 को डीअलोकेट किया। द इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप reviewed only 56 coal blocks and 40 of them were deallocated. So that's the scale of monumental irregularities and corruption. And how many now, even before the court, what has come? The facts. There was no transparency, there was no process of decision making, there was no verification, there was no comparative appraisal, there were ill-designed forms, there was no supporting documents, and many coal blocks were allocated without the state recommendation. राज्यों के सिफारिश के बिना, पूरे कागजात के बिना, एक आधे अधूरे फॉर्म पर भरे हुए एप्लीकेशन के द्वारा दिए गया, जिसका कोई मिनट्स ही नहीं रखा गया, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया, उसकी कोई जांच पड़ताल ही नहीं की। यह सब धांधली के सबूत है जो अब कोर्ट के सामने उजागर हुए हैं। और इसलिए हम मांग करते हैं कि उस समय के कोयला मंत्री यानी आज के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अब इतना सब सामने आने के बाद उच्चतम न्यायालय में, तो उन्होंने उनको कहने के बजाय उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सारे कंप्यूटर्स को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड पूरा कब्जे में लेना चाहिए, मनी ट्रेल करना चाहिए, पैसा कहां गया, और ये जो भी जिन पर एफआईआर दर्ज है उन सबका इंट्रोगेशन तुरंत होना चाहिए। यह हमारी मांगे है और इस प्रकरण को हम आखिर तक लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगस्त के आखिर में, 1 महीने का मुदत दिया है, तो उनको 15 अगस्त के आसपास यह सब जानकारी देनी पड़ेगी। और तब जो नतीजा सामने आएगा और कोर्ट से जो होगा, हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा और तब प्रधानमंत्री को तब जाना ही होगा। बेहतर है कि वो आज जाए। इसका स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट आप देंगे। अब 2-3 छोटी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उसका स्टेटमेंट नहीं है। आज 11 जुलाई का मुंबई में जो बम विस्फोट हुए उसकी 7वीं वर्षगांठ है, जिसमें 200 लोग मरे, 400 लोग जख्मी हुए। आज भी सभी अपाहिज और जिन्होंने भुक्तभोगी है जो, उनको जो आश्वासन दिए थे आज भी उसका पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है। और आज भी बम विस्फोट किसने किए इसका आखिरी सबूत नहीं मिला है। सच्चाई भारत के सामने नहीं आई है। कांग्रेस के ढूलमूल रवैये के कारण आतंकवाद की लड़ाई नतीजे तक पहुंचती नहीं है और इसलिए आतंकवाद हावी है, सरकार की लड़ाई कारगर नहीं है। What has happened 6-7 years ago on this very day of 11th of July, which killed 200 people in train serial bomb blasts and more than 400 people who got severely injured, even today after 7 years, their promises are not redeemed fully. And the country doesn't know who really bombed the trains, who are the conspirators, who are the perpetrators, and who are the handlers. And that's why we really mourn the death. And this is not the way to fight terror. The Congress lackluster approach towards terror has caused that terror can strike at will, but we cannot conquer terror and can't defeat terror because of this Congress policy.